Welcome all veterinary students and veterinary aspirants. I am Abhijit and I am a veterinarian. आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो टॉपिक वेटरनरी स्टूडेंट्स एंड वेटरनरी एस्पिरेंट्स में बहुत ही क्यूरियोसिटी को जनरेट करता है और वो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड डिप्लोमा इन वेटरनरी साइंस। तो चलिए देखते हैं विच वन इज बेस्ट फॉर वेटरनरी स्टूडेंट्स एंड एनिमल आल्सो। तो बात शुरू करते हैं पहले वेटरनरी डिप्लोमा और वेटरनरी डिग्री में एडमिशन लेने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है। अगर डिप्लोमा में आपको एडमिशन लेना है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ 12th बोर्ड में पास होना है और उसके बाद आपको तुरंत 12th के बेसिस पर ही आपको डिप्लोमा में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन डिग्री में ऐसा नहीं है। डिग्री में एडमिशन लेने के लिए लेने के देने पड़ जाते हैं, क्योंकि पहले 12th बोर्ड पास करो, उसमें 50% लाओ, उसके बाद जो इंडिया की टफेस्ट एग्जाम है जो नीट है उसको क्रैक करना पड़ता है, उसमें भी अच्छे मार्क्स आने चाहिए। नीट के मेरिट बेसिस पर ही बीवीसी एंड ईएच में एडमिशन मिलता है। अब कोर्स ड्यूरेशन की बात करते हैं। वेटरनरी डिप्लोमा 3 इयर्स का कोर्स है, वहां पर वेटरनरी डिग्री यानी बीवीसी एंड ईएच कोर्स 5.5 ईयर का है, उसमें 1 ईयर इंटर्नशिप कंपलसरी आपको करनी पड़ती है। अब सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस क्या होता है डिप्लोमा वेटरनरी डिप्लोमा में मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस और जो फर्स्ट एड जैसी बेसिक प्रैक्टिसेस है उससे सिखाया जाता है। लेकिन वेटरनरी डिग्री में बीवीसी एंड ईएच डिग्री में टोटली बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ सिखाया जाता है, जैसे एनिमल्स के हैबिटेट से लेकर उनके एनाटॉमी, डिसीज डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, मेजर सर्जरीज, मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया जाता है। मेनली डिग्री में सभी एनिमल्स के इथिक्स, लॉज, एक्ट्स और एनिमल वेलफेयर जैसे सब्जेक्ट्स हैं, जो कि एनिमल्स की सेफ्टी और उनके संरक्षण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेटरनरी डिग्री यानी बीवीसी एंड ईएच का सिलेबस इतना ब्रॉड है कि हम उसे डिप्लोमा तो छोड़ो, हम एमबीबीएस से भी कंपेयर नहीं कर सकते। अब हम प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू वीसीआई एक्ट 1984, जो वेटरनरी डिप्लोमा होल्डर है उनको सिर्फ मैनेजमेंटल और फर्स्ट एड जैसे प्रैक्टिसेस करने के लिए परमिशन है। अगर किसी इन्फेक्शियस डिसीजेस को ट्रीटमेंट करनी है तो उनको एक रजिस्टर बैचलर वेटरनरी डॉक्टर्स के अंडर करनी पड़ती है। वीसीआई एक्ट के अनुसार एक डिप्लोमा होल्डर कौन कौन से प्रैक्टिसेस कर सकता है उसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगा, आप इसे पढ़ सकते हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चन है, जैसे कि एक वेटरनरी डिप्लोमा होल्डर अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू एमएसवीसी एक्ट 1984 के अनुसार जो वेटरनरी डिप्लोमा होल्डर है वो अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकता। जो रजिस्टर बैचलर वेटरनरी प्रैक्टिशनर है सिर्फ वही अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। और एक कॉमन क्वेश्चन था कि 3 इयर्स का डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद किसी डिप्लोमा होल्डर को सेकेंड ईयर बीवीसी में एडमिशन मिलता है या फिर नहीं। तो इसका आंसर है आप डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद बीवीसी एंड ईएच के सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं ले सकते। अब जॉब्स अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। जो वेटरनरी डिप्लोमा है उनको सिर्फ लिमिटेड जॉब होते हैं, उनको अपना खुद का फार्मिंग वगैरह मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस वो कर सकते हैं। लेकिन वहां पर डिग्री होल्डर अपने पास बहुत सारी जॉब्स हैं। वेटरनरी डिग्री बीवीसी एंड ईएच is superior and best for the veterinary students as well as animals cares and their managements। बीवीसी एंड ईएच में एडमिशन लेने के लिए 12th बोर्ड में पास होने के बाद नीट को क्वालिफाई करना है, उसके बाद 5.5 ईयर का डिग्री कंप्लीट करनी है और उसके बाद आप फील्ड में प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ डॉक्टर। लेकिन वेटरनरी डिप्लोमा में सिर्फ आप 12th बेसिस पर एडमिशन लेने के बाद 3 इयर्स का कोर्स कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली एनिमल्स को ट्रीटमेंट करते हैं। ये तो एनिमल्स की लाइफ के साथ खिलवाड़ है। अब इसमें गलती ना ही स्टूडेंट्स की है तो फिर किसकी गलती है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। एजुकेशन सिस्टम वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ऐसे ही वेटरनरी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन और हमारे वेटरनरी फैमिली को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।